कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं अपने चाचा जी के यहाँ गया हुआ था, जो उत्तराखंड के एक शांत और सुंदर गांव औली में रहते हैं। चाचा जी की एक बेटी है, प्रियंका, जिसकी उम्र करीब 20 साल है। प्रियंका को देखकर कोई भी पहली ही नजर में ठहर जाए। उसकी गोरी रंगत, तीखे नैन नक्श और हल्की सी मुस्कान में ऐसा सादगी भरा आकर्षण था, जो सीधे दिल में उतर जाए। औली के पहाड़ी गांव में चाचा जी के घर के आसपास का वातावरण बेहद शांत और सुकून देने वाला था। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरे बगीचों के बीच उनका घर ऐसा लगता था मानो प्रकृति की गोद में बसा कोई छोटा सा स्वर्ग हो। छुट्टियां बिताने के उन कुछ दिनों में प्रियंका से मेरी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर किताबों, फिल्मों और पहाड़ों की कहानियां। वो बेहद सरल थी, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हर बात को गहराई दे देता था। हम रोज सुबह की ठंडी हवा में टहलते, शाम को चाय पीते हुए पहाड़ों को निहारते और रात को छत पर बैठकर तारों को गिनते। उन लम्हों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे उसे वर्षों से जानता हूँ। जाने अनजाने में मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह बनती जा रही थी। मगर मैं जानता था कि ये सिर्फ छुट्टियों की कुछ मीठी यादें हैं, एक सपना जिसे मैं अपनी आंखों में कैद करके ही वापस ले जा सकता हूँ। छुट्टियां खत्म हुई, विदा का समय आया। स्टेशन पर विदा लेते वक्त प्रियंका की आंखों में एक हल्की सी नमी थी, और मेरी मुस्कान के पीछे एक अधूरी सी चाहत। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया और मन ही मन उस गांव, उन पहाड़ों और उस मुस्कान को हमेशा के लिए अपने साथ ले आया। समय बीतता गया, पर औली की वो यादें दिल से कभी मिटी नहीं। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में भी प्रियंका की सरलता और वह शांत पहाड़ी हवा मेरे मन को बार बार बुलाती रही। और कहीं न कहीं मैं सोचता रहा कि शायद एक दिन फिर लौटकर उसी गांव में उसका और मेरी मुलाकात हो, जहां हमारे बीच की वो नर्म दोस्ती फिर से मुस्कुराहटों और अनकहे जज्बातों के साथ जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करे। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस छुट्टियों की यादें मेरे दिल में एक नर्म सी जगह बनाए रखी थी। कभी कभी जब भी मैं पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस करता, तो प्रियंका की वो मासूम मुस्कान और उसकी बातों की मिठास याद आ जाती, और मैं सोचता कि शायद किस्मत एक दिन फिर हमें उसी गांव की उस छत के नीचे ले आए जहां हमने अपनी अनकही चाहतों को बस दिल के एक कोने में संजोया था। वो यादें धीरे धीरे मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गईं। हर दिन जब भी मैं अपने काम के बीच थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता और आसमान की ओर देखता, तो औली की ठंडी हवाओं की खुशबू महसूस होने लगती और मैं खुद को उस छोटे से गांव की पहाड़ियों पर टहलते हुए पाता, जहां प्रियंका के साथ बिताए गए वो अनमोल पल मेरे दिल को गहराई से छू जाते थे। समय के साथ हमारे बीच दूरी बढ़ती गई, लेकिन दिल के उस कोने में उसने अपनी जगह कभी नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन अचानक मुझे उसके चाचा जी के घर एक पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि उसने शहर में आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वह वापस अपने गांव आ रही है, जिससे मेरी उम्मीदों की लौ फिर से जगी। मैं सोचने लगा कि अब हम दोनों की जिंदगी में शायद वह मौका आया है जब हम उन पुरानी यादों को नए रंगों से सजाकर एक नई शुरुआत कर सके। और उस दिन की प्रतीक्षा में मैं हर शाम उस छत पर बैठकर तारों की गिनती करता हूँ, जैसे एक अधूरी कहानी के अगले अध्याय का इंतजार करता हुआ। प्रियंका के लौटने की खबर ने मेरे दिल में एक अनोखी उमंग जगाई। जब वह आखिरकार गांव आई, तो उसका बदलता रूप देखकर खुशी भी हुई और थोड़ी नरमी भी। उसकी आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास था, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान में वही सादगी और अपनापन था जो मुझे उस पहली मुलाकात में पसंद आया था। हम दोनों ने फिर से उन पहाड़ों की ठंडी हवाओं में साथ कदम बढ़ाए, और इस बार हमारी बातचीत सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरी समझ और भावनाओं का समंदर छलक रहा था। हमने अपने सपनों को साझा किया, अपनी परेशानियों को बांटा, और धीरे धीरे एक दूसरे के बिना अधूरे होने का एहसास हुआ। गांव की छोटी छोटी खुशियों में, सुबह की चाय की चुस्कियों से लेकर शाम को बैठकर पुराने गीत गुनगुनाने तक, हर पल ने हमें और करीब ला दिया। और उस छत पर बैठकर, जहां एक बार हमने तारों को गिनना शुरू किया था, हमने अपने रिश्ते को नई दिशा दी, समझते हुए कि जीवन में सही साथी मिलना कितना अनमोल होता है। अब वह रिश्ता सिर्फ एक मीठी याद नहीं रह गया था, बल्कि एक नया सफर बन चुका था, जिसमें हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, अपने सपनों को सच करने के लिए, उस पहाड़ी गांव की शांति और प्रेम के बीच। समय के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। औली के शांत वातावरण में हम दोनों ने अपनी खुशियों को संजोना शुरू किया। प्रियंका ने गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय खोली जहां बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ जीवन की सरल लेकिन महत्वपूर्ण बातें सिखाती, जबकि मैं अपने काम से कुछ वक्त निकालकर उसके साथ उस बगीचे में बैठा करता जहां रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हमारे मन को और भी करीब लाती। हमने मिलकर गांव के बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस भी शुरू की, ताकि उन्हें बड़े शहरों की तरह बेहतर अवसर मिल सके।
धीरे धीरे हमारे बीच न केवल प्यार बल्कि एक साझेदारी का भाव भी मजबूत हुआ, जिसमें हम एक दूसरे के सपनों को समझते और उनका सम्मान करते थे। शाम को जब देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर हम भविष्य की योजनाएं बनाते, तो लगता जैसे जिंदगी ने हमें सच में वह सब कुछ दिया जो हम चाहते थे, एक दूसरे का साथ, प्रकृति की गोद और एक सुंदर मकसद। इस नए अध्याय में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता और हम अपने प्यार को इसी पहाड़ी हवा की तरह ताज़ा और मुक्त रखते, जानते हुए कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, साथ होने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमारी जिंदगी में और भी नए रंग भरने लगे। प्रियंका की पुस्तकालय धीरे धीरे गांव के युवाओं के लिए ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र बन गई, जहां न केवल पढ़ाई के विषयों पर चर्चा होती, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे स्वावलंबन, आत्मसम्मान और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी विचार विमर्श होता। मैं भी उसके साथ मिलकर गांव में छोटे छोटे विकास कार्यों में लगा, जैसे साफ सफाई अभियान, पौधारोपण और महिलाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, जिससे गांव की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। हम दोनों ने साथ मिलकर त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों का भी आयोजन किया, जिसमें गांव के बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, और ऐसा लगता जैसे पूरा गांव एक बड़ी परिवार की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत जीवन में भी हम दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझते हुए योजनाएं बनाई। प्रियंका ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की इच्छा जताई, और मैंने भी अपने काम को विस्तार देने की सोच रखी। लेकिन हम दोनों ने तय किया कि चाहे कहीं भी जाएं, हमारा घर और दिल हमेशा उसी पहाड़ी गांव में जुड़े रहेंगे। एक दिन जब हम छत पर बैठकर दूर पहाड़ों की ओर देख रहे थे, तो हमने भविष्य की एक बड़ी योजना बनाए, एक सामुदायिक केंद्र बनाना जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक गतिविधियां एक साथ हो सके, ताकि गांव के लोग बिना किसी परेशानी के अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस सपने को साकार करने के लिए हम दोनों ने कड़ी मेहनत की, स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया, फंड जुटाए और गांव वालों को भी इस पहल में जोड़ा, जिससे गांव में विकास की एक नई लहर दौड़ पड़ी। हमारी मेहनत रंग लाए और कुछ ही वर्षों में वह सामुदायिक केंद्र बनकर तैयार हो गया, जो अब न केवल गांव की पहचान बन चुका था, बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। इस पूरी यात्रा में हमने अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाया, जो सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और साझेदारी का प्रतीक बन गया। और इस तरह उस छोटे से पहाड़ी गांव ओली की शांति और खूबसूरती के बीच हम दोनों ने अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा किया, अपने प्यार को एक मजबूत नींव दी, और एक साथ जीवन के हर नए सवेरे का स्वागत करते हुए ये समझा कि असली सुख वही है जो दूसरों के जीवन में खुशियां लेकर आए। समय के साथ हमारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूता गया। उस सामुदायिक केंद्र के निर्माण के बाद गांव में बदलाव साफ दिखने लगे। जहां पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, अब वहां बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे और महिलाएं स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने लगी। प्रियंका ने भी अपने सपनों को आगे बढ़ाते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाई, और मैं अपने पेशे में नई सफलताएं हासिल करता रहा। लेकिन हमारे दिल हमेशा उसी पहाड़ी गांव की तरफ जुड़े रहे जहां से यह सफर शुरू हुआ था। हमने मिलकर गांव में हर उम्र के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विस्तार किया, जिससे गांव की युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास और उम्मीद की नई किरणें जाग उठी। हमारी मेहनत और समर्पण की वजह से ओली आज एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। इस बीच हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी खुशियां आईं। हमने शादी की, अपने प्यार को एक नया आयाम दिया और गांव में ही एक छोटा सा परिवार बसाया, जहां हर सुबह देवदार के पेड़ों के बीच बच्चों की हंसी गूंजती थी। हम दोनों ने ये भी सुनिश्चित किया कि हमारे बच्चे प्रकृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जैसे हम जुड़े थे। समय समय पर हम अपने आसपास के इलाकों में भी विकास कार्यों में हाथ बटाते रहे, और हमारा गांव एक आदर्श स्थान बन गया जहां लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ शांति और प्रेम की भी मिसाल देते थे। हमारी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की कहानी भी बन गई, जिसने दिखाया कि सच्चा प्यार न केवल दो लोगों को जोड़ता है, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने की ताकत रखता है। और आज भी जब मैं उस पहाड़ी छत पर बैठकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि हमने अपनी जिंदगी को एक ऐसे मकसद से जोड़ा जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन गया। और यही सोचकर मेरे दिल में एक गहरा संतोष और आनंद भर जाता है कि वह छुट्टियों का सपना, जो कभी अधूरा लगता था, आखिरकार हमारी पूरी जिंदगी का खूबसूरत सच बन गया।
वक्त के साथ हमारा जीवन न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध होता गया। हमने अपने छोटे से पहाड़ी गांव औली को एक ऐसा केंद्र बनाया जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम लगातार चलते रहे और जिससे आसपास के कई गांवों में भी जागरूकता और प्रगति की लहर दौड़ने लगी। प्रियंका ने अपनी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में गहराई से काम किया, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए, जिससे गांव में लैंगिक समानता और बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक नया जोश पैदा हुआ। मेरी ओर से तकनीकी और प्रबंधन की मदद से हमने गांव में स्मार्ट कृषि तकनीकों का भी परिचय दिया, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ी और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। हमने मिलकर एक वार्षिक उत्सव की शुरुआत की जिसमें लोक कला, लोक संगीत और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा मिला, जिससे गांव की सांस्कृतिक धरोहर जीवित रही और युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिला। हमारी शादी के बाद भी हम दोनों ने अपने काम को प्राथमिकता दी, कभी एक दूसरे का समर्थन करते हुए तो कभी नई योजनाओं को मिलकर लागू करते हुए, और इसी सामंजस्य ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूती दी। हमारे बच्चे भी बड़े होकर उसी भावना को अपनाने लगे, शिक्षा में अग्रणी होने के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय रहे। गांव की सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन धीरे धीरे आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गए, लेकिन हम कभी भी उस प्राकृतिक सौंदर्य और सरल जीवन शैली को नहीं भूले जिसने हमें जोड़ा था। हर शाम हम छत पर बैठकर तारों को देखते, उन कहानियों को याद करते जो हमने बचपन में सुनी थी, और अपनी अगली पीढ़ी को भी सुनाते ताकि वे भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। वर्षों बाद जब गांव में नई पीढ़ी ने शहर की चकाचौंध में जाते हुए भी अपने यहाँ लौटने की परंपरा शुरू की, तो हमें ये देखकर अत्यंत संतोष होता कि हमने जो बीज बोए थे वे फल फूल कर पूरे क्षेत्र में परिवर्तन की बूंदें बन गए। हमारे जीवन की यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई कि कैसे प्यार, समर्पण और सामूहिक प्रयास से न केवल दो लोगों की जिंदगी बल्कि पूरे समाज का स्वरूप बदला जा सकता है। और इस विश्वास के साथ कि हमारी मेहनत से भविष्य की पीढ़ियां भी अपने सपनों को पूरा करेगी, हम हर दिन को एक नए उत्साह और आशा के साथ जीते रहे, ये जानते हुए कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर दुनिया बनाने में है। वक्त बीतता गया और हमारी जिंदगी की कहानी उस पहाड़ी गांव औली के इतिहास में एक मिसाल बनकर उभरी, जहां हमने न केवल अपने व्यक्तिगत सपनों को साकार किया बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक नई सुबह की शुरुआत की। प्रियंका की नेतृत्व क्षमता और मेरी तकनीकी समझ ने मिलकर गांव में शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे यहाँ के युवा न केवल बड़े शहरों में बेहतर अवसर पा रहे थे बल्कि कई लोग वापस आकर अपने गांव की सेवा कर रहे थे। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए हमने एक आधुनिक क्लिनिक की स्थापना की, जहां निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित होते और लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रमों से जोड़ा जाता। हमने पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाए, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और नदी संरक्षण अभियानों के जरिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाया, जिससे औली की हरियाली और स्वच्छता बनी रही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए हमने लोक कलाओं, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प के उत्सवों का आयोजन किया, जिससे गांव के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला और स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। हमारे प्रयासों ने न केवल गांव को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि युवा पीढ़ी में एक जिम्मेदार नागरिक होने का भाव भी जागृत किया। साथ ही हमने डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था शुरू की, जिससे बच्चों और युवाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला। इस सब के बीच हमारा अपना परिवार भी बढ़ता गया। हमारे बच्चे गांव के प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कारों के बीच बड़े हुए, वे भी अपने माता पिता की तरह सामाजिक सेवा में रुचि लेने लगे और गांव के विकास में सक्रिय भागीदार बन गए। हमने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, चुनौतियों का सामना किया, पर हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहे और यही समझा कि प्रेम और समर्पण के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। औली अब सिर्फ हमारा घर नहीं रह गया था, बल्कि एक जीवंत उदाहरण बन गया था कि कैसे छोटे प्रयास भी मिलकर एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। और हमारी कहानी उन अनगिनत कहानियों में शामिल हो गई जो ये साबित करती हैं कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज भी जब मैं उस पहाड़ी छत पर बैठकर दूर आसमान की ओर देखता हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि हमने अपने प्यार को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे समुदाय के लिए समर्पित कर दिया। और यही सोचकर मेरी आत्मा को एक गहरा सुकून मिलता है कि हमारा जीवन एक सुंदर मिसाल बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है, जिससे पता चलता है कि असली खुशी और सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। जैसे जैसे वर्षों का पहिया घूमता गया, हमारा गांव औली केवल एक शांतिपूर्ण पहाड़ी स्थल से कहीं अधिक बन गया,
यह एक जीवंत सामाजिक प्रयोगशाला बन गया जहां शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक पुनरुद्धार और सामाजिक समरसता ने नई मिसाल कायम की। प्रियंका और मैंने न केवल गांव के विकास में आगे बढ़ते रहे, बल्कि हमने आसपास के इलाकों के कई गांवों को भी इस बदलाव की दिशा में प्रेरित किया, जिससे एक व्यापक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई जो ग्रामीण भारत में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा था। हमारी सामुदायिक पहले जैसे डिजिटल क्लासरूम, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, महिला उद्यमिता केंद्र और पर्यावरण संरक्षण अभियानों ने स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया और यहाँ के लोग अपनी मिट्टी और संस्कृति से जुड़े हुए आधुनिकता की ओर भी बढ़ने लगे। प्रियंका का नाम सामाजिक कार्यों में एक प्रेरणा के रूप में फैल गया और मैंने तकनीकी नवाचारों के जरिए खेती और व्यापार में सुधार करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। साथ ही हम दोनों ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझें और उसका सम्मान करें। इसलिए हमने स्कूलों में स्थानीय इतिहास और पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाया। गांव में हर साल होने वाला त्योहार अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका था, जो पारंपरिक लोक कला, संगीत और हस्तशिल्प का जश्न मनाता था और दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। हम दोनों की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर चुनौती ने हमें और मजबूत बनाया और हमारा रिश्ता एक आदर्श साथी के रूप में चमकता रहा, जिसने व्यक्तिगत सुख साधन से ऊपर उठकर पूरे समाज की भलाई को अपनी प्राथमिकता बनाई। ओली अब एक उदाहरण बन चुका था कि किस प्रकार छोटे गांव भी बड़े बदलाव के केंद्र बन सकते हैं, और यह सब उस एक मुलाकात, उस पहली दोस्ती और एक प्यारे से प्रेम की वजह से संभव हुआ जो पहाड़ों की ठंडी हवा में शुरू हुआ था। आज भी जब हम छत पर बैठकर रात के आकाश में तारे गिनते हैं, तो हमारी आत्माओं में वही जज्बा और उम्मीद रहती है कि हमारा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव बने, जिससे वे अपने सपनों को पूरा कर सकें और एक ऐसा समाज बना सके जहां प्रेम, सम्मान और समर्पण का वास हो। और इसी विश्वास के साथ हम अपनी कहानी को एक जीवंत इतिहास की तरह संजोए हुए हैं, जो हर दिल को प्रेरित करता है कि सच्ची लगन और मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और हर सपना साकार हो सकता है। वक्त के साथ साथ हमारा जीवन और भी व्यापक और गहरा होता गया। ओली का वह छोटा सा गांव जिसे हमने अपने प्रेम और समर्पण से एक नई पहचान दी थी, अब एक मॉडल गांव बन चुका था जहां शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संवर्धन और सामाजिक समरसता का एक अनोखा मिश्रण था। प्रियंका और मैंने न केवल अपने गांव के विकास के लिए मेहनत की, बल्कि हमारे प्रयासों ने आसपास के कई गांवों में भी परिवर्तन की लहर दौड़ा दी, जिससे एक बड़ा ग्रामीण पुनरुद्धार आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें हम टेक्नोलॉजी, पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक न्याय को जोड़कर एक बेहतर और समृद्ध समाज बनाने में जुटे रहे। हमने महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास केंद्र और किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण शुरू किया, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। हमारे सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण की पहलें निरंतर चलती रहीं, जिससे गांव के लोगों का जीवन स्तर काफी ऊपर उठा। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमने लोक कला, संगीत और नृत्य को पुनर्जीवित किया, जिससे युवाओं में अपनी जड़ों के प्रति गर्व जागृत हुआ और गांव एक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हुआ। हमारे परिवार में नए सदस्य आए और हमने अपने बच्चों को भी इसी समाज सेवा और प्रेम की सीख दी, ताकि वे आगे चलकर इस कार्य को जारी रखें। हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आईं, लेकिन हमने हमेशा मिलकर हर समस्या का सामना किया और एक दूसरे का सहारा बने रहे, इस विश्वास के साथ कि सच्चा प्रेम और समर्पण हर मुश्किल को पार कर सकता है। समय के साथ हमारा गांव सरकार और विभिन्न संगठनों का भी ध्यान केंद्रित बन गया और वहां से मिलने वाली सहायता से हमने और भी बड़े स्तर पर विकास कार्य किए, जिससे ओली एक आदर्श ग्राम योजना के तहत देश भर के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। हर साल यहाँ आयोजित होने वाला त्योहार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था, जिसमें लोग दूर दूर से आते और गांव की संस्कृति, कला और परंपराओं का आनंद लेते। इस पूरी यात्रा में हमें ये समझ आया कि जीवन का असली मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि समाज की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना है। और आज भी जब हम उस पहाड़ी छत पर बैठकर सितारों को निहारते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हमारी कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की गाथा बन चुकी है, जो हर दिल को ये संदेश देती है कि अगर इंसान में सच्चा जुनून, धैर्य और समर्पण हो तो वह अपने सपनों को न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी साकार कर सकता है। और यही विश्वास हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपते रहेंगे। वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद जब हमारे गांव ओली ने अपनी नई पहचान बनाई, तब भी हमारे बीच का प्यार उतना ही ताज़ा और गहरा था जितना वह पहली मुलाकात में था। एक शाम
जब हम दोनों उस छत पर बैठे थे जहां हमने अपनी कहानी शुरू की थी, चारों ओर सन्नाटा और आसमान पर अनगिनत तारे चमक रहे थे। प्रियंका ने मेरा हाथ थामा और अपनी आंखों में वो वही मासूमियत और प्यार देखा जो वर्षों पहले थी। मैंने भी दिल की हर धड़कन उसके नाम कर दी। धीरे धीरे हवाओं की सरसराहट के बीच हम एक दूसरे के करीब आए, और उस पल हमारे बीच जो शब्द अनकहे थे, वे सब आंखों और मुस्कानों से कहे गए। हमने जाना कि हमारा रिश्ता सिर्फ समय और दूरी से नहीं मापा जा सकता, बल्कि वह हर उस पल से गहरा होता गया जिसे हमने साथ बिताया, हर संघर्ष में जो हमने एक दूसरे का हाथ थामा, और हर खुशी में जो हमने साझा की। उस पहाड़ी गांव की ठंडी हवा में, सितारों की चांदनी के नीचे, हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे दुनिया में कितनी भी बदलाव आए, हमारा प्यार हमेशा वैसे ही बना रहेगा, सच्चा, पवित्र और अनमोल। उस रात हमारे दिलों ने एक नया गीत गाया, जो न केवल हमारी कहानी का समापन था बल्कि एक नए रोमांटिक अध्याय की शुरुआत भी, जहां हम जीवन भर साथ चलेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे और अपने प्यार को हर पहाड़, हर नदी, हर हवा में महसूस करेंगे। और इसी एहसास के साथ, उस शांत पहाड़ी गांव की छत पर, हमारे दिलों ने अपने प्यार की वो डोर मजबूत की, जो अब कभी टूटने वाली नहीं थी। निर्णय और सारांश। ये कहानी न केवल दो व्यक्तियों, प्रियंका और मेरे, के बीच एक खूबसूरत प्रेम कहानी है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, समर्पण और सामूहिक विकास की भी दास्तान है। छोटी सी पहाड़ी गांव औली से शुरू होकर, हमारे रिश्ते ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से पूरे समुदाय का जीवन सुधारने में भूमिका निभाई। वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समझदारी ने न केवल हमारे प्रेम को मजबूत किया बल्कि उस प्रेम को एक मिशन में बदल दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। अंततः हमारा रिश्ता ये साबित करता है कि सच्चा प्रेम केवल व्यक्तिगत खुशी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समाज को भी बेहतर बनाने की शक्ति रखता है। इस तरह हमारी कहानी एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगाती है, जहां प्यार, समर्पण और सहकार्य से हर कठिनाई आसान हो जाती है और हर सपना साकार हो सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।